बच्चों, आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका हल करेंगे। इकाई नंबर 12 लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु। यहाँ पर गाजर घास, खटमल, तुलसी, खच्चर ये सब नाम लिखे हुए हैं। आपको इनमें से छांट करके जो जंतु हैं लाभदायक उनको इस खाने में लिखना है, जो लाभदायक पौधे है उसको इसमें, हानिकारक जंतु तो हानिकारक में लिखना है और हानिकारक पौधे तो इस कॉलम में लिखना है। आइए देखते हैं लाभदायक जंतु, मतलब ऐसे जंतु जो विभिन्न कार्यों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे खच्चर सामान ढोने में, मधुमक्खी शहद और मोम प्राप्त करने में, रेशम कीट रेशम का धागा प्राप्त करने में, घोड़ा सवारी करने में, हाथी भी सवारी करने में, सामान ढोने में, गाय दूध घी देती है, कुत्ता घर की रखवाली करता है, भेड़ से ऊन प्राप्त होती है। तो इस तरीके से ये सब लाभदायक जंतु हुए। उसी प्रकार हम लाभदायक पौधे भी देखेंगे, जैसे तुलसी है, नारियल है, जामुन है, सर्पगंधा है। तुलसी के पौधे से दवाइयाँ बनती हैं, नारियल से जूट मिलता है और नारियल खाने योग्य होता है, जामुन से ये भी औषधि के काम आता है, सर्पगंधा ये भी औषधि के काम आता है। फिर हानिकारक जंतु, ये जंतु ऐसे जंतु हैं जो विभिन्न प्रकार से हमारे घरों को या हमारे घर की वस्तुओं को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे खटमल ये जीवों पर परजीवी के रूप में रहता है और उनका खून चूसता है। चूहा विभिन्न खाद्य पदार्थों को खराब करता है और वस्तुओं को काटता है। नीलगाय ये फसलों को खराब करती है। पिस्सू ये भी बीमारी फैलाता है। मच्छर ये भी बीमारी फैलाता है, इसीलिए ये हानिकारक जंतु है। अब देखिए लाभदायक पौधे, जिसमें गाजर घास, यदि इसको ये शरीर से छू जाए तो बहुत ही खुजली होती है। फिर है कल सीमा पढ़ने के लिए अपनी पुरानी लकड़ी की मेज को लेकर बैठी, पर अचानक उसने देखा कि मेज पर मिट्टी से बनी कुछ टेढ़ी मेढ़ी धारियों में कुछ कीड़े चल रहे हैं। बच्चों ये देखिए, जो कीड़े चल रहे थे वो कीड़े आप जान जाएंगे कौन से हैं, हमारे घरों में बहुत रहते हैं। ये कीड़े कौन से हो सकते हैं, लाभदायक हैं या हानिकारक हैं? तो बच्चों ये कीड़ा है दीमक। दीमक को टर्मिट कहते हैं और ये हानिकारक है। आपने गांव में क्या इनके पहाड़ी नुमा घर को देखा है और उसे क्या कहते हैं? हाँ, इनके पहाड़ी नुमा घर को बांबी या भीटा कहते हैं। इस जीव के प्रकोप से बचने के लिए क्या उपाय आप अपने घर में कर सकते हैं? तो लकड़ी के सामान को पेंट कर दें, नमी वाले स्थान पर लकड़ी से बनी वस्तुओं को ना रखें और इनमें नीम का तेल लगा दें तो दीमक नहीं आ पाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, चित्र को देख करके उनके सामने कुछ सामग्री है, उस पर आपको किससे मिलती है चिन्ह लगाना है, मिलान करना है। तो ये देखिए गाय है, इससे घी और दूध मिलता है। ये भेड़ है, इससे ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। और ये कीट है, जिससे मधुमक्खी है तो इससे मोम और शहद प्राप्त होता है। यहाँ पर ये सनई के पौधे हैं जिनसे जूट की रस्सी प्राप्त होती है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 4 है, नीम के पेड़ के विभिन्न भागों के उपयोग उनके सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो पत्ती का उपयोग ये मधुमेह रोग में लाभदायक है। बीज से तेल और खली प्राप्त करते हैं। तने और छाल, जो तना है उसकी जो छाल होती है वो औषध बनाने में काम आती है। जड़, ये इससे रोग प्रतिरोधक दवाइयाँ बनाई जाती हैं। निम्नलिखित पदार्थ किन पौधों से प्राप्त होते हैं? तो कागज है, ये बांस और चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। ईसबगोल के पौधे से प्राप्त होता है। चाय की पत्ती, ये चाय दिख रही है, ये चाय की पत्ती से, यानी चाय का जो पेड़ होता है उसकी पत्ती से चाय पत्ती बनाई जाती है। यहाँ पर कुछ तेल की शीशियाँ दिख रही हैं, इसमें सोयाबीन और सरसों का तेल हो सकता है, उससे मिलता है। सरसों से भी तेल निकालते हैं, सोयाबीन से भी तेल निकालते हैं। इसके अलावा तिल और मूंगफली के बीजों से भी तेल निकालते हैं। फिर यहाँ पर हल्दी दिख रही है, ये भी पौधे से प्राप्त होती है। रबड़ दिख रही है, ये रबड़ के पेड़ के दूध से प्राप्त होती है। यहाँ विभिन्न प्रकार के मसाले दिख रहे हैं, ये भी पौधों से प्राप्त होते हैं। और गन्ने, जो चीनी है ये गन्ने से मिलती है। तो इस तरह से इन्हें आप लिख लीजिएगा। फिर आइए सामान की ढुलाई करने वाले 3 जंतुओं के नाम लिखिए। तो घोड़ा, ऊंट, हाथी।
मच्छर द्वारा फैलने वाली 3 बीमारियों के नाम लिखिए। तो डेंगू, चिकुनगुनिया और मलेरिया ये मच्छर से फैलती है। मादक या नशीले पदार्थों से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो मादक पदार्थों के सेवन से हृदय रोग हो सकता है, कैंसर हो सकता है और क्षय रोग हो सकता है। फिर किन्हीं 3 फलों के नाम लिखिए जिनमें विटामिन सी पाया जाता है। तो नींबू, आंवला, संतरा, इनमें विटामिन सी पाया जाता है। 3 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें प्रोटीन पाई जाती है। सोयाबीन, राजमा और मसूर की दाल ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। नारियल के रेशे से बनी 3 वस्तुएं लिखिए। तो नारियल के रेशे से रस्सी बनाते हैं, गद्दे बनाते हैं और सोफे के अंदर भी भरे होते हैं ये नारियल के रेशे। निम्नलिखित मसाले पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो हल्दी है, ये तने से मिलता है। तेज पत्ता पत्ते से। लौंग पुष्पकलिका है। काली मिर्च बीज है। लाल मिर्च फल है। दालचीनी छाल है। हींग जड़ से है और इलायची फल है। अपने कक्ष में उपस्थित आपकी पढ़ाई के उपयोग में आने वाली वस्तुओं में क्या पेड़ पौधों का कोई योगदान है? उनके नाम लिखिए। हाँ बच्चों, बहुत सारा योगदान है पेड़ पौधों का। जैसे कुर्सी और मेज जिस लकड़ी की बनी होती है वो पेड़ पौधे से ही मिलती है। कॉपी और किताब का जो पेज है वो भी बांस या चीड़ के पौधे से प्राप्त होता है। डस्टर और पेंसिल ये भी लकड़ी से बने होते हैं। झाड़ू ये भी लकड़ी से बनाई जाती है। और जो बस्ता है ये कपास या जूट के रेशों से पहले कपड़ा बिनते हैं और उसे काट करके बाद में बस्ता सिला जाता है। रबड़ के पेड़ का जो दूध होता है उससे बनाई जाती है। स्याही भी विभिन्न प्रकार के पौधों के जो फूल होते हैं उनके रस से बनाई जाती है।